हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आई हूँ और वो अपडेट बेसिकली क्या है, वो अपडेट है रिगार्डिंग नेट एग्जाम। ठीक है, अब से क्या होने वाला है, अब से जो आपका नेट एग्जाम है, ठीक है, उस वो एज एन एंट्रेंस टेस्ट यूज होने वाला है फॉर द एडमिशन टू पीएचडी। यानी अभी से पहले क्या होता था ना, देखिए अभी से पहले क्या होता था, इस नोटिस से पहले इनफेक्ट क्या होता था कि आप नेट क्वालिफाई करते थे, ठीक है, फिर आपको ना पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए ना अलग से एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते थे, ठीक है। और वो एंट्रेंस एग्जाम हर यूनिवर्सिटी के डिफरेंट होते थे। जैसे से फॉर एग्जांपल मैं मुंबई यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, राइट। तो मेरे को अगर मुंबई यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेना है तो मेरे को मुंबई यूनिवर्सिटी का ना पेट एग्जाम देना पड़ता था। कौन सा एग्जाम देना पड़ता था? पेट एग्जाम देना पड़ता था। यहाँ तो मेरे पास जेआरएफ होना चाहिए, दोनों में से एक तो होना ही चाहिए अगर मुझे क्या करना है, एडमिशन लेनी है पीएचडी में, राइट। लेकिन अब क्या हो जाएगा, अब ये रूल आने की वजह से, ये नोटिस आने के बाद से क्या हो जाएगा, जो आपका नेट का स्कोर है, ठीक है, जो आप अगर आप नेट एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका नेट का स्कोर ही वैलिड रहेगा एज एन एंट्रेंस फॉर एडमिशन टू द पीएचडी। यानी आप अब नेट का फायदा क्या होगा, एक फायदा तो ऑब्वियसली है कि नेट अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो, है ना। दूसरा फायदा क्या है कि अब आपको अलग से एंट्रेंसेस देने की जरूरत नहीं है किसी भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पीएचडी की एडमिशन लेने के लिए। इंस्टीड आपका नेट का स्कोर ही क्या काम करेगा, आपके पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इस नोटिस में पूरा बोला गया है, ठीक है ना। तो देखते हैं, अब यूजीसी ने 78 मीटिंग की थी जो 13 मार्च 2024 को हुई थी। और इसमें यूजीसी ने क्या डिसाइड किया है, 2024-25 से, ठीक है, यानी अभी अकेडमिक सेशन जो अभी जून में शुरू होगा 2024-25, ठीक है ना। द नेट स्कोर कैन बी यूज फॉर एडमिशन टू पीएचडी programs in place of the entrance test conducted by the different universities और higher education institutions। यानी अभी से आप क्या कर सकते हो, जो नेट का स्कोर है उसके बेसिस पे ही किसी भी यूनिवर्सिटी में या तो किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आप इजीली एडमिशन ले सकते हो पीएचडी के लिए। आपको अलग से कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब इसके अगेन ये जो है नोटिस, ये कब से इम्प्लीमेंट कब से होने वाला है, ये इम्प्लीमेंट होने वाला है जून 2024 ऑनवर्ड्स, ठीक है ना। और इसके तहत जो भी नेट क्वालिफाई कर जाएंगे कैंडिडेट्स, वो 3 कैटेगरी उनके लिए है, यानी 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स रहेंगे क्वालिफाई करने के बाद, ठीक है। एक एक करके ना हम तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली पहली कैटेगरी के कौन से स्टूडेंट्स हैं, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनको जेआरएफ का अवार्ड मिला है, ठीक है। और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर का भी अवार्ड मिला है। असिस्टेंट प्रोफेसर का अवार्ड मिला है यानी कि नेट भी क्वालिफाई किया है इन्होंने और जेआरएफ भी क्वालिफाई किया है इन्होंने। जैसे कि मैंने क्या किया था, मैंने नेट भी क्वालिफाई किया था एंड जेआरएफ भी क्वालिफाई किया था अपने पहले ही अटेम्प्ट में। यानी मैं कैटेगरी 1 में आती हूँ, है ना। तो उस केस में मैं जेआरएफ के लिए एलिजिबल हूँ क्या? हाँ। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हूँ क्या? हाँ, क्योंकि जो लोग जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं वो बाय डिफॉल्ट नेट क्वालिफाई कर जाते हैं ना। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हूँ, प्लस मेरी पीएचडी में एलिजिबल हूँ क्या? हाँ। क्यों? क्योंकि मेरे को तो एंट्रेंस टेस्ट देना ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जेआरएफ है, नेट है, उसी के बेसिस पे ही मेरा पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा। एनीवे जेआरएफ वालों का एडमिशन पीएचडी में डायरेक्टली हो जाता है, बस उनको एक इंटरव्यू देना होता है ना, तो उस बेसिस पे उनका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपके पास जेआरएफ है प्लस आपका नेट है, पहली कैटेगरी कौन सी है, आपका जेआरएफ होना चाहिए प्लस आपके पास क्या होना चाहिए, प्लस आपके पास होना चाहिए नेट, ठीक है। दोनों चीजें अगर होती हैं आपके पास तो आप क्या करोगे, आप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर भी क्वालिफाई कर गए, प्लस आप क्या क्वालिफाई करके, आप जेआरएफ के लिए भी क्वालिफाई करके, प्लस आप पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हो। तो ये थे सबसे फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट। सबसे कम स्टूडेंट्स होंगे इस फर्स्ट कैटेगरी में, क्यों? क्योंकि जेआरएफ सिर्फ टॉप लेस देन 1% स्टूडेंट्स को ही मिलता है ना। तो जेआरएफ वालों के तो बल्ले बल्ले हैं, क्यों? क्योंकि उनके लिए तो तीनों में यस 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 ये है ना। फिर आते हैं हम सेकेंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स पे, जो सिर्फ और सिर्फ क्या क्वालिफाई करते हैं, नेट क्वालिफाई करते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ नेट एग्जाम देते हो और आप जेआरएफ नहीं क्वालिफाई कर रहे हो, सिर्फ आप क्या क्वालिफाई करते हो, नेट क्वालिफाई करते हो, तो सीधी बात है आप क्या बन गए, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, है ना। तो आपको जेआरएफ मिलेगा क्या? नहीं। कि आपने क्वालिफाई क्या किया है, नेट क्वालिफाई किया है, जेआरएफ तो नहीं क्वालिफाई किया है, तो जेआरएफ तो नहीं मिलेगा।
हाँ, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए क्या? ऑब्वियसली। हाँ, आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो क्या? यस, बेस्ड ऑन योर नेट स्कोर। नेट एग्जाम में जो भी आपका स्कोर आएगा, जैसे मेरा स्कोर आया था सपोज 99.55% है, तो जो भी ऐसे आपका स्कोर आएगा उस बेसिस पे आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा। आपको अलग से कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी आप नेट क्वालिफाई कर गए तो आपको दो बार फायदे हो जाएंगे। पहले फायदा क्या होता था, जून 2024 से पहले तक क्या होता था, सिर्फ आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते थे, है ना। लेकिन अब फायदा क्या हो जाएगा, अब फायदा हो जाएगा कि आपको पीएचडी में भी एडमिशन मिल जाएगा बेस्ड ऑन योर नेट का स्कोर, ठीक है। और तीसरी कैटेगरी क्या है, ये ऐसे स्टूडेंट्स है जिनको सिर्फ पीएचडी में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। ये इनको किस में एडमिशन मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ पीएचडी में एडमिशन मिलेगा, ठीक है ना। आई होप ये चीज क्लियर है, ठीक है। तीनों कैटेगरीज क्लियर है। यानी बोलने का मतलब इन अ नटशेल क्या है, इन अ नटशेल बोलने का मतलब यही है, अगर आप नेट क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको दो बेनिफिट है। एक तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर तो बन ही गए, प्लस अब आपको अगर पीएचडी में कहीं पे भी एडमिशन लेना है तो आप नेट के स्कोर के बेसिस पे ही एडमिशन ले सकते हो। आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और सेकेंड कैटेगरी क्या है, जेआरएफ है, तो आपकी बस बोलते हैं ना, आपके लिए तो सब रेडी है। क्यों? क्योंकि जेआरएफ वालों को वैसे भी वो जेआरएफ होता ही है, असिस्टेंट प्रोफेसर भी वो बन ही गए, क्योंकि नेट एंड जेआरएफ दोनों क्वालिफाई कर जाते हैं ऐसे लोग, जैसे कि मैं हूँ, ठीक है। और हमारा पीएचडी में एडमिशन भी इजीली हो जाता है क्योंकि हमारे पास जेआरएफ होता है, ठीक है। और जो अभी से रिजल्ट आएगा नेट का, वो परसेंटाइल में आएगा। एनीवे कॉमर्स वालों का तो परसेंटाइल में ही आता था, और बहुत सारे सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स जैसे कि इंग्लिश या और भी कोई सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स, कई सारे सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स का स्कोर परसेंटाइल में ही आता था, ठीक है। और ये स्कोर के बेसिस पे ही आपको क्या मिलेगी, आपको पीएचडी में एडमिशन मिलेगी, ठीक है ना। जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को क्या देना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है ना। और जो सेकेंड और थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स यानी जो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, जो नेट क्वालिफाई कर गए, उन स्टूडेंट्स को क्या देना पड़ेगा, उन स्टूडेंट्स को भी इंटरव्यू देना पड़ेगा फॉर द एडमिशन इन पीएचडी प्रोग्राम। आपका कोई भी जगह पे आप एडमिशन लेने जाते हो पीएचडी की, तो वहां पे आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, जिसमें 70% ऑफ द वेटेज किसके ऊपर रहेगा, आपके टेस्ट स्कोर के ऊपर रहेगा। टेस्ट स्कोर यानी कि आपने जो नेट का स्कोर आया था ना आपका, है ना, नेट में आपने जितने परसेंटाइल लाया होगा, वो नेट का स्कोर यहाँ पे क्या होगा, यूज होगा। उसका 70% वेटेज है और 30% वेटेज है फॉर द इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म करते हो, वो 30%, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मैम जो नेट क्वालिफाई कर जाएंगे कैंडिडेट्स, ठीक है, वो पीएचडी में एडमिशन कब ले सकते हैं, वो ले सकते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। यानी उनके लिए नेट का स्कोर वैलिड कब रहेगा, फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर ओनली, यानी 1 साल के अंदर अंदर आपको अगर पीएचडी में एडमिशन आप ले लेते हो तो ठीक है, नहीं तो वो आपका लैप्स हो जाएगा, यानी आप फिर से असिस्टेंट प्रोफेसर रह जाओगे। अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेनी है तो आपको नेट के स्कोर को विद इन 1 ईयर आपको क्या लेना पड़ेगा, पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैलिडिटी क्या है, इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है फॉर एडमिशन टू पीएचडी। यानी अगर सपोज से फॉर एग्जाम्पल आप नेट क्वालिफाई कर गए, ठीक है, और 1 साल के अंदर अंदर आपने पीएचडी में एडमिशन ले लिया नेट के स्कोर के बेसिस पे, फिर तो ठीक है। लेकिन सपोज किसी भी रीजन की वजह से आप नेट में एडमिशन नहीं ले, नेट के बेसिस पे आप पीएचडी में एडमिशन नहीं ले पाए, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में आपका नेट का स्कोर वैलिड नहीं माना जाएगा फॉर द एडमिशन टू पीएचडी। आप फिर क्या रह जाओगे, आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर ही रह जाओगे, आपको पीएचडी में एडमिशन नहीं मिलेगी। आपको फिर से नेट का एग्जाम देना पड़ेगा ताकि आप पीएचडी में एडमिशन ले सकें, ठीक है ना। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, जो नोटिफिकेशन है और बुलेटिन है रिगार्डिंग जून 2024 एग्जाम, नेट का अभी जो जून में 2024 में एग्जाम होने वाला है वो बहुत जल्दी आने वाला है, नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आएगा मैं आपको जरूर से वीडियो बना के पूरा बुलेटिन डिस्कस करूंगी, कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है, सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो डोंट यू वरी अबाउट, ठीक है। सो थैंक यू। आई होप आपको मैंने अच्छे से पूरा नोटिस क्लियर कर दिया। ये नोटिस कल ही आ चुका था और मैंने कल आपके साथ शेयर भी किया था हर जगह पे, बट मैंने सोचा कि पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं पूरा अच्छे से, अलग अलग लोगों से सुन लेते हैं क्या कोई क्या बोलना चाहता है। तो मैंने बहुत सारे प्रोफेसर से बात की है, उसके बाद ही मैं इसको डिस्कस करने के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि लार्ज स्केल इम्प्लीकेशन हो जाएगा। अभी तक क्या होता था, अभी तक आपका नेट एग्जाम होता था, फिर बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होते थे फॉर एडमिशन टू पीएचडी,
अब वो एंट्रेंस एग्जाम बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि नेट ही वैलिड माना जाएगा। ठीक है ना? चलिए, सो थैंक यू, सी ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आई, मैं जो समझाना चाहती थी आपको पूरा नोटिस समझाया, तो जरूर से लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, एंड प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने हर उस फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जो या तो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहता है या तो नेट एग्जाम देने की तैयारी कर रहा है। ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।